बताइए सर। दो स्टॉक आज है। एक वायदा कारोबार से हाल ही का नया वायदा कारोबार का खिलाड़ी, लेकिन आपको कैश में लेना है, और वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये सरकारी बैंक 145 और 170 के टारगेट के लिए 12 से 18 महीने के लिए आप निवेश करें। छोटा टाइम ड्यूरेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है 2025 का साल सरकारी बैंकों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, और यहाँ पर भी 10 से 15% फॉल पर आप SIP भी कर सकते हैं। पहला, 2025 का साल सरकारी बैंकों के लिए अच्छा होगा, और क्यों अच्छा होगा वो मैं बताऊँ। दो रीजन से, एक वैल्यूएशन इनके आकर्षक है, और दूसरा माहौल, जिसको अंग्रेजी में ना रिसर्च एनालिस्ट टेलविंड बोलते हैं, है ना, मैं उसको माहौल बोलता हूँ कि माहौल इनके लिए अच्छा है। क्यों? देखो, 2025 में दो चीजें होने की संभावना पूरी। एक, कच्चा तेल घटेगा और शायद मेटल बढ़े ना। अगर ये दोनों चीजें नीचे रहती तो इनकी वजह से महंगाई दबी हुई रहेगी। और बैंक्स के लिए कम महंगाई होना एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई कम होगी तो ब्याज दरों में कटौती होगी। फरवरी से शायद शुरुआत होती हुई दिखे। ये ब्याज दरों की कटौती 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, देखने वाली बात है। जितनी महंगाई जल्दी से कम होगी उतनी कटौती होगी। ये सरकारी बैंकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बैंकिंग सेक्टर में एक ही चिंता है इस वक्त, माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग को लेकर। इन बैंक्स का, स्पेशली सरकारी बैंक का और बैंक ऑफ इंडिया का MFI बिजनेस बहुत ही कम है, तो वहाँ पर इनके लिए रिस्क बहुत कम है। और जो है उसमें भी अगर रेट कट होते हैं तो वो फायदा देने वाली बात ही होगी। पिछले 5 बजट के पहले आप देखिए, हमेशा बजट से पहले PSU बैंक्स में रैली बनती है। इस वक्त तो सरकारी बैंकों में IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, इनको प्राइवेटाइज करना मतलब बेचने वाली भी है सरकार। ये बिकेंगे तो आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन पे बिकेंगे। और अगर आप वैल्यूएशन देखें इस वक्त सरकारी बैंकों के, स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया के, तो बेहद आकर्षक है। बैंक 5.5 के P मल्टीपल पर है। ये भी मैं करंट अर्निंग पे बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड नहीं। 0.67 अपनी बुक वैल्यू से 2/3 पर ट्रेड है। बुक वैल्यू पर भी ट्रेड नहीं कर रहा, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और 2.5% के आसपास का डिविडेंड डील देता है। उस सब के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया। अब आइए करेंटली क्या चल रहा है। लोन ग्रोथ पिछली तिमाही की 16% आई है। रिकवरी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, 685 करोड़ की रिकवरी की पिछली तिमाही में। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 14 से 16% है। डिपॉजिट ग्रोथ 12-13% है। क्रेडिट कॉस्ट वो बोल रहे कम होंगी, और मार्जिन इनके बॉटम आउट हो चुके हैं। निम्न 3% की तरफ बढ़ सकते हैं, 2.9%। यानी कि यह बैंक पूरा सेट है अच्छी मजबूती के लिए। 100 रुपये का स्टॉक है, आप आराम से डिलीवरी भी ले सकते हैं, अफोर्डेबल है। नहीं तो क्या बड़े स्टॉक में कितने ही आप बोलो, लेते नहीं लोग डिलीवरी। सो डिलीवरी लेके शांति से इसको पोर्टफोलियो में रखिए। फ्यूचर्स में ट्रेड न करें, डिलीवरी के लिहाज से निवेश करें। कम से कम साल 1.5 साल के लिए भी बनाए, बढ़िया रिटर्न आपको। इतना तो पक्का है कि जितनी FD में ये रिटर्न देते हैं उससे डबल तो दे देगा। अगर आपको कम से कम भी चाहिए तो FD से डबल रिटर्न भी मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो पहला स्टॉक आज का है बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा स्टॉक सर आपने? मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा हमारा आज का दूसरा स्टॉक। 3,400, 3,700 और 4,000 के टारगेट के लिए 1 से 2 साल के लिए करें निवेश। हर 10% फॉल पर आपको करनी है SIP। ये भारत की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली फार्मा कंपनी है, और कोई बड़ी बात नहीं अगर इसी रफ्तार से ये ग्रो करे, और जिस रफ्तार से सिप्ला, डॉक्टर और सन ग्रो कर रहे हैं, अगले 3-4 साल में ये नंबर 1 फार्मा कंपनी बन सकती है हिंदुस्तान की। अगर उनकी ग्रोथ रेट बढ़े ना, जितनी चल रही है अभी उतनी, और इसकी जो चल रही है वो मेंटेन। और उसके कई सारे कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। दमदार मार्केट शेयर के साथ एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है बिजनेस का, ब्रांड्स का। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ब्रांड बनाना। ठीक है, इसलिए कई लोग इसको फार्मा कम और FMCG ज़्यादा मानते हैं। पिछले 4 साल में 10 नए ब्रांड इन्होंने उतारे हैं मार्केट में, और ब्रांड में इनके इतने मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है। मैन फोर्स, प्रेगा न्यूज़, ये सारे जितने हैं, इनके साथ इतना तगड़ा मार्केट पोर्टफोलियो इनका ब्रांड का। मैं आपको बताऊं, मैन फोर्स 30% का मार्केट शेयर लेके बैठे। प्रेगा न्यूज़ 85% मार्केट शेयर है। अनवांटेड 72, 60% मार्केट शेयर है। एक्ने स्टार 30%। यानी कि ये क्या करते हैं, हाई एंट्री बैरियर वाले बिजनेसेस को एक्वायर करेंगे। क्रोनिक बीमारियों वाला सेगमेंट जो इनका है वो तगड़ा एक्सपांशन कर रहा है। ठीक है, हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस जो है उसमें ये क्या करते हैं, कोई भी अच्छा बिजनेस खरीदेंगे, फिर उसको बड़ा कर देंगे ब्रांड बना के। उसमें क्या हर कोई घुस नहीं सकता, फिर यहाँ पर ये बढ़िया मार्जिन बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मजे की बात बताऊं नेहा, जी सर, 9 महीने पहले ही 22 मार्च 2024 को हमने 2,132 रुपये पे इसको खरीदने की राय दी थी वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर, और तब हमारे 4,000 के टारगेट थे। 3,000 का पहला टारगेट तो आ ही चुका है ऑलरेडी। अभी भी हमें लगता है यहाँ से बढ़िया तेजी और इस स्टॉक में बन सकती है। आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फार्मा स्टॉक से हम बुलिश भी है, और यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, ग्रोथ बढ़िया है, होल्ड करके रखिए।
2132 के भाव पर है आप तो भी रखिए, और नहीं है तो भी डिप्स में खरीदिए। बढ़िया स्टॉक है, आपके पास होना ही चाहिए। डन। चलिए, तो ये राय तो फिलहाल यहाँ पर बन रही है। और सर आइए अब बढ़ते हैं आगे। सर ने आपको माई न्यू ईयर पिक्स तो बता दी, अब वक्त हुआ है स्टॉक ऑफ द डे का। सर स्टॉक ऑफ द डे की पिक। स्टॉक ऑफ द डे में एक कोटक बैंक मैंने चुना था, लेकिन कोटक बैंक चुना क्या, चुरा लिया बंसल जी ने। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय है, जल्दी से आप बना दीजिए। स्टॉप लॉस आप रखिएगा 1765 रुपये के आसपास का, और टारगेट 1800 और 1825 के लेकर चलें। ये है कोटक बैंक। आपके लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय बन सकती है। कोटक बैंक नोट कर लिए, 1765 का स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में माफ किया, हाँ, और 1770 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और ऊपर में टारगेट आपके लिए 1 मिनट 1800 पे खुल रहा है। और फिर अच्छा, प्री ओपनिंग सेशन चल रहा है, चलिए ठीक है। और दूसरा मैं आपको टाटा मोटर्स दे देता हूँ। टाटा मोटर्स यहाँ 738 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। 760, 762 और 780 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी भी। तो ये स्टॉक है टाटा मोटर्स, जहाँ पर कोटक के मैं आपको लेवल परफेक्ट दे देता हूँ, लिख लीजिए। स्टॉप लॉस 1770, 1770, टारगेट 1800, 1810 और 1830। 3 टारगेट नोट कर लीजिए, फिर से बोल देता हूँ ताकि आप आराम से नोट कर लें। 1770 का स्टॉप लॉस होगा, 1800, 1810 और 1830 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, ये फ्यूचर्स के लेवल कोटक बैंक के लिए। डन। अच्छा सर, अब जरा ये भी बता दीजिए कि एफआईआईज के जनवरी में खरीदारी का मन बना रहे हैं? दिसंबर में एफआई ने की है करीबन 17,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, और कैश, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों मिलाकर अगर आप देखें तो एफआईज की बिकवाली 34,800 करोड़ के आसपास की हुई है। लोकल फंड ने 34,200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। इसका मतलब है कि लोकल फंड ने 34,200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है।